ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। गया श्राद्ध विवेचन प्रसंग में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। जब हम अपने मूल स्थान से प्रस्थान करते हैं गया यात्रा के लिए, तो पिछले प्रसंगों में हम ये जानकारी दे चुके हैं कि प्रारंभ गया श्राद्ध क्रिया जो है, इसका प्रारंभ आप अपने मूल स्थान से, अपने कुल देवी के स्थान से करेंगे। ग्राम देवी का दर्शन करेंगे, ग्राम परिक्रमा करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीष लेंगे, आदेश लेंगे। उसके बाद तो इसी क्रम में वो जब यहाँ की यात्रा हेतु योजना बना लेते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे हमें कल प्रस्थान करना है, यात्रा दूरी के हिसाब से जो बहुत दूर है उनको तो और पहले निकलना होता है, जो करीब हैं उन्हें उसके हिसाब से निकलेंगे। तो जब भी मतलब कि आप अपने यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, गया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो पितरों को हम आवाहित करते हैं। वहाँ ध्यान रहे, हम अपने मूल स्थान पर बैठे हुए हैं, अपने आवास में बैठे हुए हैं, कुल देवता कुल देवी के समक्ष हम प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पर लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग थोड़ा सा फर्क है। क्रिया वही है, विधि वही है। परंपरा में स्थिति में सीधी सी बात है कि आप एक नवीन वस्त्र, छोटा सा रुमाल के आकार का रख दीजिए, बिछा दीजिए, पत्रावली पर रख दीजिए, थाली में रख लीजिए कुछ भी, और पास में एक बार धोया हुआ चावल, एक बार धोया हुआ। ध्यान रहे कि देव कार्यों में जो हम चावल धोते हैं, अक्षत बनाते हैं, वो 5 बार धोना चाहिए। धो करके स्वच्छ करके चावल एक अलग पात्र में या पत्रावली में रखे हुए हैं। और कुछ मंत्र हैं, श्लोक हैं, हम उनका उच्चारण करते हुए, आवाहन के मंत्र हैं, वो अपने हम पितरों से निवेदन कर रहे हैं कि अब हम गया जा रहे हैं आप लोगों के उद्धार के लिए, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए। उद्देश्य यही है। लौकिक परंपरा क्रम में या तो आप उस कपड़े में रख लीजिए, कहीं ऐसा भी है कि कहीं कहीं कि वो एक नारियल का गोला लेते हैं, घड़ी का गोला, उसके ऊपर थोड़ा सा काट देंगे ताकि उसमें एक छोटा सा छिद्र बन जाए और उसमें हम आसानी से कोई चीज़ डाल सकें। ये लौकिक ये की बात है, सुविधा के लिए। दोनों ग्राह्य है, शास्त्र सम्मत है दोनों चीज़ें जो आपको ये लगे। कहीं पर ऐसा भी है, काम बात उद्देश्य यही होता है, लेकिन कई जगह इस तरह की परंपरा क्या है कि वो अपना स्मरण करते हैं कि मेरे पिताजी का अग्नि संस्कार कहाँ हुआ, माता का कहाँ हुआ, दादा, मैंने जितना स्मरण कर पाते हैं, या श्मशान भूमि में जाते हैं। गांव में, हर गांव में श्मशान भूमि होता है, जैसे शहरों में है, तो श्मशान भूमि में जाकर के वहाँ का उनकी मिट्टी, अगर स्मरण है कि इसी स्थान पर, पता नहीं उस स्थान पर उसके बाद कितने लोगों की चिताएँ जली होंगी, लेकिन श्मशान भूमि की मिट्टी भी उठा करके पोटली में बांध करके लोग ले आते हैं। अब ये कहाँ की परंपरा कैसी क्या, लेकिन है, ऐसा भी लोग करते हैं। मुझे इस परंपरा पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लोक आस्था बिल्कुल ऊपर चीज हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, हमारे विचार से ये उचित नहीं है।
ये कहीं न कहीं भ्रमित है, ये शास्त्र सम्मत मुझे ऐसा कोई ये प्रमाण नहीं मिला है कि वहाँ चिता भूमि की मिट्टी लेकर के चले। चिता भूमि वाम तंत्र की क्रियाओं के लिए बहुत पवित्र भूमि है, चिता भूमि से पवित्र तो वाम तंत्र में क्या होगा। लेकिन हम ये दक्षिण मार्गीय कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं दो तरह की हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग ना, इसके बहुत गहराई में जाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन साम वाम दक्षिण आम लोग भी जानते हैं, समझते हैं। तो चिता भूमि की मिट्टी राख लेकर के चलना, ये तो मेरी समझ से भाई परे है, ये दक्षिण क्रिया में नहीं। वो कहीं न कहीं वो दिग्भ्रमित हैं वे लोग। शास्त्र सम्मत क्या है सो मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। प्रसंग ये लंबा है, धारा प्रवाह कई श्लोक चल रहे हैं। कैसे हम पितरों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी चलिए। जैसे आपके यहाँ कोई समारोह होता है, शादी विवाह कोई भी समारोह होता है, तो बाकायदा आप निमंत्रण पत्र छपवाते हैं और लोगों को प्रेषित करते हैं। उसी तरह से ये हमारी शास्त्रों की व्यवस्था है। अभी मेरे हाथ में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक, अभी आप श्राद्ध कर्म पद्धति गया श्राद्ध पर ये विशेष करके ये पुस्तक है। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से इसमें सारी चीजें, श्राद्ध पर पद्धतियां, पुस्तकें तो बाजार में भरी पड़ी हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से ये मैं इस पुस्तक का समर्थन करता हूँ, मैं इस पुस्तक का उपयोग करता हूँ, ठीक लगता है। विशेष इच्छुक व्यक्तियों को चाहिए कि इसका अध्ययन मनन करें कम से कम। ऐसे तो बाकी चीज़ों को मैं जहाँ तक संभव है मैं सरल भाषा में, सरल का भी सरल करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अभी इस एपिसोड में मैं आपको उन श्लोकों, चूँकि इस पुस्तक में उन श्लोकों का अर्थ नहीं दिया हुआ है, इन मंत्रों को पढ़ते हुए हाथ में वो चोया हुआ चावल लीजिए, एक बार चावल उठाए, एक श्लोक बोले और चावल उस कपड़े में डाल दिए। सामने जो कपड़ा आप रखे हुए हैं, रुमाल जैसा या गमछा जैसा, उस पर रख लिए। फिर दूसरा मंत्र बोले, फिर चावल उठाए, दूसरा मंत्र बोले, डाले। तो इस तरह से ये मंत्र है, 15-16 करीब मंत्र हैं। तो इसलिए पुस्तक हाथ में लेकर के मैं यह मंत्रों का क्रमशः वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और फिर अपने ढंग से आपके सुविधा के लिए मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंत्र में श्लोक हैं, अनुष्टुप छंद का श्लोक है। उत्तरार्ध जो है वो सभी में मंत्रों में समान है। उत्तरार्ध बाद का मंत्र, 2 टुकड़े के जो बटा हुआ है जो श्लोक, वो उत्तरार्ध जो है, बाद का आधा जो, वो सभी मंत्रों में 16 जगह 20 जगह समान है, लेकिन प्रारंभ में अलग है। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि एक जगह पर मान लीजिए कि 10 लोग खड़े हैं, एक तरीका हुआ था कि आप लोग चलिए, काम खत्म हो गया, छोटे से वाक्य में आप लोग चलिए। दूसरा तरीका यह हुआ, राम आप चलिए, श्याम आप चलिए। तो चलिए चलिए तो हर जगह लगा हुआ है, लेकिन राम श्याम का फर्क हुआ। पितृकार्य में हम पहले भी कहे हैं, अभी कर रहे हैं, बाद में भी कहते रहेंगे, बार बार इस बात का स्मरण दिलाएंगे कि पितृकार्य जो है ये देव कार्य नहीं है, पितृकार्य है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, पग पग पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा बड़ी चूक हो जाएगी। आपका सारा किया कराया था, आप संतुष्ट भले हो जाएंगे, लेकिन जिस आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। खैर, तो यहाँ वही हम कर रहे हैं क्रमिक रूप से। देखिए कितने भावपूर्ण, क्या व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म की, कितने भाव में हुआ करते थे हमारे लोग, ऋषि महर्षि। एक एक श्लोकों पर ध्यान, इसीलिए मैं इसका हिंदी में आपको समझाने का, क्योंकि पुस्तक में भी हिंदी अनुवाद नहीं दिया हुआ है, मैं एक एक श्लोक को पुस्तक से पढ़ूंगा और उसका हिंदी सरल करके आपको बताते जाऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो खुद भावमय हो जाएंगे। चावल ले लिए,
पहला हम पढ़ रहे हैं, पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च। पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च, ते गच्छन्तु मया सार्धं विमुक्त्यर्थं गया शिरे। भाव में हम अपने पितरों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने पितरों से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी कृपा, आपके उद्धार के लिए हम गया यात्रा, मेरा उद्देश्य क्या है, आपके उद्धार के लिए हम गया यात्रा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। भाव अजीब चीज, अभी आमतौर पर सभी कार्यों में भाव का भाव है, भाव की जो गहराई है, हम किसी कार्य में भाव हो आ नहीं पाता है, हम भावुक हो नहीं पाते हैं। इमोशनल, अभी अंग्रेजी वाले जिसको बोलते हैं, वो अजीब, वो एक अजीब है ड्रामा। जहाँ नहीं होना है भावुक वहाँ भावुक है, जहाँ भावुक होना है वहाँ तो भाव आ ही नहीं रहा। ये बहुत भीतर की चीज है, गहराई बताएंगे। क्या हमने पहले क्या कहा, देखिए अंत में है कि हर मंत्र में है, ते गच्छन्तु मया सार्धम विमुक्त्यर्थम गया सिर। मैं गया सिर मुख्य, वहां चूंकि गया सिर केंद्र वाली मुख्य जो स्थान है कि वहां मैं ले चल रहा हूँ, जा रहा हूँ आपकी मुक्ति के कामना को लेकर के। कहीं मने जो हैं, मुक्ति का मतलब है कि पितृलोक में जो वहां पर स्वर्ग और जहाँ जिस ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, गोलोक, साकेत, कहीं जो आपके उद्धार के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे कुल में हमारे परिजन कम कब कौन कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, ज्ञात नहीं है, अज्ञात। इसीलिए क्रमिक रूप से सबको स्मरण करें कि जो जहाँ इस तरह से, नाम में यहाँ नहीं बोलना है, केवल सीधे पहला हमने क्या कहा कि पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च। मेरे पितृवंश में और मातृवंश में जो भी हो, यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ते गच्छन्तु मया सार्धम, वे मेरे साथ चलें, आपके उद्धार के लिए, आपकी विमुक्ति के लिए मैं गया यात्रा कर रहा हूँ। चावल जो आपके हाथ में है उस कपड़े पर छोड़ दीजिए, फिर दूसरा चावल उठाइए। अब कहते हैं मातामह कुले, मातामह कुले ये च गतिरिये सामने विद्यते, ते गच्छन्तु मया सार्धम विमुक्त्यर्थम गया शिरे। मातामह कुले, हालांकि वहां मातृवंश कह चुके हैं, मातृवंश वहां हम कह चुके हैं। अब मातामह, मातामह किसको, ये मातृकुल, नाना, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, नाना पर नाना छर नाना के लिए संस्कृत का शब्द। तो मातामह वहां, हालांकि अब माता के वंश में कह चुके हैं, पिता के वंश में कह चुके हैं, पुनः हम उसको ये कर रहे हैं ना, और ऊपर जाने के लिए। मातामह कुले ये च गतिर्येषां न विद्यते, मेरे मातृकुल में कोई भी ऐसे जो व्यक्ति हो जिनकी अभी सदगति नहीं हुई है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं गया जा रहा हूँ आपके उद्धार के लिए। आगे देखिए, अजात दंता ये केचित, अजात दंता ये केचित ये च गर्भे प्रपीडिता। अजात दंता, कोई बच्चा मेरे कुल में जन्म लिया हो, ये सभी कुल के यहाँ तो किया माता पिता, ये वो सब अलग नहीं किया जाएगा। अजात दंता, जो भी संपर्क में, माने जिसका अभी दांत नहीं उगा हुआ है, मतलब कि 6 महीने के छोटे से अंदर का बच्चा, क्योंकि वहाँ उसका श्राद्ध कर्म नहीं होता है, ये हमारे यहाँ विधान, उसको हम दफन करते हैं, मतलब कि मिट्टी में स्थापित करते हैं, जल में प्रवाहित नहीं तो बेहद अच्छा है, मिट्टी में उसको देते हैं, दाह संस्कार उसका नहीं करते हैं। छोटे बच्चे वो अलग है कि कितने उम्र तक दाह करना चाहिए, यह अलग विषय है। अभी हम जो इस प्रार्थना के गहराई में आप विचार करें
जिनका दांत नहीं उगा है, गर्भ में ही जो पीड़ित माने गर्भपात हो गया है, 2 महीने 3 महीने गर्भ में आए और गर्भपात हो गया, ऐसे जो मेरे कुल में आए होंगे, हर प्राणी वो आ रहा है कहीं न कहीं से गर्भ धारण कर रहा है और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार वो अब गर्भपात भी हुआ तो उसका कर्म है, वो अपने कर्म को लेकर के आया। कौन कब आया, कहाँ आया, इस तरह से गर्भ में जो आया ये उनको कहते गच्छन्तु मया साधं विमुक्त्यर्थम गया श्री। ये हर बार ये एक ही बात कर रहे हैं कि उनकी विमुक्ति के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, आप आइए। फिर चावल रख दो, हर बार चावल छोड़ गए, विमुक्त से गया सिरे बोल करके चावल छोड़ देंगे, फिर नया चावल उठाएंगे, अगले मंत्र को लेंगे। बंधु वर्गाश्च ये केचित् नाम गोत्र विवर्जिता। बंधु वर्गाश्च मेरे बंधु बांधो, कितनी बड़ी सीमा, असीम। बंधु बांधो वर्ग में जो कोई भी हो जिनका मुझे नाम गोत्र भी नहीं पता है, ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, उन सबको मैं आवाहित कर रहा हूं मेरे साथ चलिए गया, क्योंकि आप सबके मुक्ति के लिए, आप सबके उद्धार के लिए मैं गया जा रहा हूं। अदग्धाश्च मृताये च, अदग्धाश्च मृताये च विशेषस्त्र हताश्च। ये ऐसे लोग जो जिनका दाह संस्कार बने होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया कोई कारण से। अब जैसे कहीं में आज आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं, आप सुनते रहते हैं, बाढ़ में हो गए, कहीं किसी भी तरह से दुर्घटना में, ऐसे जहाँ सामूहिक दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लाश नहीं मिलता है, शव मिला नहीं, क्या करेंगे? तो इस तरह के व्यक्तियों को मतलब कि अदग्धा शब्द में वही उन्हीं की वही लोग हैं, मतलब कि जिन्हें जो दाह संस्कार के अधिकारी थे लेकिन हम उन्हें दाह नहीं किया जा सका है, उनकी बात कर रहे हैं। अदग्धाश्च मृताये च विष शस्त्र हताश्च। ये और कौन लोग जो कभी विष से या कहीं शस्त्राघात से, ये सभी दुर्घटना वाले आ गए। ऐसे जो मेरे ऐसे जो लोग हैं वे मेरे साथ गया चलें, मैं आपके उद्धार की कामना से जा रहा हूँ। अग्निदाह मृताये च सिंह व्याघ्र हताश्च। ये कोई जल गए हैं दुर्घटना में ही, अग्नि से पीड़ित होकर के, अग्नि आग में जल करके मर गए। सिंह व्याघ्र वगैरह हिंसक पशुओं द्वारा वो मारे गए। उन व्यक्तियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ गया चलें। अग्निदग्धाश्च अग्निदग्धाश्च ये केचित् विद्युत चौरहताश्च। ये अब वहां देखिए, यहाँ दो शब्द है, दो बार अग्निदग्ध, एक जगह है अग्निदग्धा और एक जगह है अग्निदाहा। दोनों का भाव ये है, एक है कि आग लगा करके मर गया, एक जगह भाव है कि आग लगा करके खुद से वो मर गया, और एक जगह है कि दुर्घटना में वो मरना नहीं था आग में, लेकिन दुर्घटना आग का शिकार होकर के मरा। अग्निदग्धा और अग्निदाह। तो और शस्त्र विष वगैरह वगैरह से जो ये मेरे साथ गया चले। आगे कहते हैं रो रोम चांदतामी श्रेय काल सूत्रे च ये गता ये गच्छन्तु मया साधं विमुक्त्यर्थम गया शिरे। रो तामिश्र अंधतामिश्र अनेक नरकों की चर्चा है, पहले भी कर चुके हैं इसकी। असिपत्र बने घोरे कुंभिपाके चाहिए गता अनेक घात अनेक धातु संस्था यातना संस्था प्रेत लोके चाहिए मृत। अब ये सब अनेक नरकों का यहाँ नाम गिना रहे हैं कि ये विभिन्न तरह के नरकों में जो लोग यातना झेल रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गया चलने के लिए, क्योंकि मैं गया जा रहा हूँ उनके उद्धार के लिए। पशु योनिम गताये च पक्षी कीट सरीसृपा अनेक यातना संस्था ते नीता यम किंकर।
पशु योनि में, कीट योनि में, त्रियक योनि में, किसी योनि में भी जो लोग हैं उनको मैं आवाहित कर रहा हूं, आमंत्रण कर रहा हूं गया चलने के लिए। जात्यंतर सहस्रे सुभ्रमंत स्वेन कर्मणा अथवा वृक्ष योनिश्च ये जीवा पाप कर्मण। वृक्ष, लता, गुल्म, वृक्ष, तृण, किसी रूप में ये सभी जैविक हैं। इस पर पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी निर्जीव नहीं है। तो इन सब में किसी भी स्वरूप में मेरे लोग जो पड़े हुए हैं, मैं उनके उद्धार के लिए जो कर्म फल भोग रहे हैं, मैं उनकी सदगति की कामना से मैं गया जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ चले। मानुष्यम दुर्लभम ये शाम कर्मणा कोटि जन्म दे ये बांधवाश्च ये न जन्मनि बांधवा दिव्यंतरिक्ष भूमिस्था पितरो बांधवादयः। इस जन्म के में, अब देखिए और भी आगे, इस जन्म के मेरे बंधु बांधव, इसके और जन्मों के पता नहीं, मुझे भी ज्ञात नहीं है कितने बार हम जन्म लिए हैं, कोई हिसाब नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो इन सबको, अन्य जन्मों के भी मेरे बंधु बांधव जो रहे होंगे, उन सबको भी वो जहां वर्तमान समय में जिस स्थिति में भी हैं मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन है कि अब ये मंत्र पूरित जो संदेश आप प्रेषित कर रहे हैं, यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि व्यवस्था वहां अद्भुत है। अद्भुत ही शब्द इसके लिए उचित है, अद्भुत व्यवस्था है। आपको केवल भावमय होने की आवश्यकता है। आर्तभाव से पुकारने के बाद तो फिर कुछ भी हो जाए प्रभु, हम आर्त हो नहीं पाते हैं, भाव नहीं मेरे अंदर हो पाता है। भाव का अभाव होता है, सबसे बड़ी चूक यही होती है। श्रद्धा तो होती है लेकिन भाव का अभाव रहता है। भाव में होकर के आप आवाहन करें और न हो, तो इस तरह से ये आगे और भी है। आप ब्रह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथाश्च भवाब्बधिया वंशद्वयेस्मिन् मम दास भूता दारास्तथैवास्थित की सवाया। माने पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी किसी स्थिति में, अंतिम में जब सबको तो जहां तक स्मरण हुआ स्मरण ले कर करके हम चावल रखे, अंतिम में यह अंतिम बात जो रख रहे हैं कि ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी स्थिति में जो लोग हैं वे मेरे साथ गया चले, मैं जा रहा हूं आपके उद्धार। कितना सुंदर भाव है, कैसी स्थिति। और अगर ये इस तरह से भावमय होते हैं, आप आवाहन करते हैं उद्धार, और आगे की क्रिया विधि आपकी सही होती है, फिर उद्धार तो निश्चित ना का प्रश्न ही नहीं, संशय का प्रश्न ही नहीं। तो आवाहन क्रम में एक ये प्रसंग बहुत मुझे आवश्यक लगा, इसलिए मैं इसको इस रूप में, सारे मंत्र स्मरण में तो है नहीं, पुस्तक का सारा पुस्तक का प्रमाण पुस्तक कभी आप भी चाहे तो इन पुस्तकों को लेकर के, सस्ती किताबें 20, 25, 50 रुपए में गीता प्रेस की किताबें सस्ती काफी रहती हैं, और छपाई की भी भूलें इसमें नहीं रहती हैं। इस तरह की अन्य एक विशेषता, इसका अध्ययन मनन करना चाहिए। आगे प्रसंग में अगले एपिसोड में कुछ और इसी तरह की बातों को लेकर के, छोटी छोटी जो बातें बीच बीच में स्मरण में आते रहती हैं, आपको हम साझा कर देते हैं। अगले एपिसोड में नए प्रसंग के साथ पुनः मुलाकात होगी आपसे। अब छिटपुट कुछ बातें रह गई हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एक एक एपिसोड में, इसलिए अभी मैं ये उद्घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि अगले इसके बाद वाले एपिसोड में मैं क्या आपको बताऊंगा।
अभी सोच रहा हूँ और रिकॉर्डिंग के समय तक कुछ और उससे भी महत्वपूर्ण बात सामने आ जाता हूँ। इसलिए बस मैंने ये समझे कि मुख्य बातें आपको बताई जा चुकी हैं, अब छोटी छोटी बातें ही रह गई हैं एक एक विषय को लेकर के आगे उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कमलेश कुन्यार को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें और सनातन धर्म का अध्ययन मनन और चिंतन करते रहें, उसका पालन करने का प्रयास करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।